नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। प्राकृतिक खेती से गेहूं व मक्की उगाने वाले क्षेत्रों की होगी मैपिंग सुखू। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती से गेहूं व मक्की उगाने वाले क्षेत्रों की मैपिंग की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में कृषि विभाग के सभी फार्मों को सिर्फ प्राकृतिक खेती पद्धति से ही खेती करने के लिए विकसित किया जाएगा। आगामी वर्ष से इन सभी में प्राकृतिक खेती की जाएगी। यहाँ प्राकृतिक खेती करने के लिए बीजों का उत्पादन किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में आयोजित कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर प्राकृतिक खेती से गेहूं व मक्की उगाने वाले क्षेत्रों की मैपिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में 1 लाख परिवारों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का विकास खंड के आधार पर डाटा तैयार किया जाए और इसे हिम परिवार से भी जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में हल्दी व अदरक के प्रसंस्करण के लिए प्रसंस्करण संयंत्र खोलने का विचार भी कर रही है। शिमला में बनेंगे साइकिल ट्रैक। रानी झांसी पार्क से जाखू और सीटीओ से समर हिल तक लोग कर सकेंगे साइकिलिंग। शिमला में नगर निगम पर्यटन विभाग के साथ मिलकर साइकिल ट्रैक और स्टैंड बनाने जा रहा है। शिमला के लिए 6 साइकिल रूट्स तय किए गए हैं, जहां पर नगर निगम साइकिल ट्रैक बनाएगा। हालांकि अधिकतर जगह पर वन विभाग की अनुमति लेनी होगी, लेकिन निगम प्रशासन अब इस योजना को धरातल पर उतारने में जुट गया है। शुक्रवार को मेयर सुरेंद्र चौहान ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ इस योजना को लेकर बैठक कर इस पर चर्चा की है। इसमें शहर में कई साइकिल रूट्स को तय किया गया है। शहर के रानी झांसी पार्क से जाखू तक ट्रैक बनाया जाएगा। यहाँ पर साइकिल शौकीन लोग साइकिल चला सकेंगे। इसके अलावा सीटीओ से लेकर समर हिल प्रदेश वीवी तक, रीढ़ से लेकर नवबहार चौक तक, अनाडेल गलेन और पोर्टर हिल तक रूट्स पर चर्चा की गई है। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम जल्द ही शिमला में साइकिल ट्रैक और स्टैंड बनाने जा रहा है। इसके लिए शिमला शहर के भीतर लोग साइकिल चला सकेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों की बदलेगी न्यूट्रिशन गाइडलाइन, बनेगा बेहतर डाइट प्लान। केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की न्यूट्रिशन गाइडलाइन बदलने के बाद अब प्रदेश सरकार ने भी इस मामले में कसरत शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अब प्रदेश में भी आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों की डाइट चार्ट में बदलाव होगा। इस डाइट में अब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व आयरन सहित कई न्यूट्रिशन शामिल किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस डाइट चार्ट में दूध, ताजा फल, दालें, मिलेट्स व सूखे मेवे शामिल किए जाएंगे। हालांकि अभी विभाग केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक मामले पर ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। उसके बाद इसे फाइनल मंजूरी को सरकार को भेजा जाएगा। हालांकि अभी भी आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों को बेहतर न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। सप्ताह में हर दिन इनके डाइट में दालों से लेकर दलिया, खिचड़ी व दूध आदि शामिल किया गया है, लेकिन इसे अब और बेहतर किया जा सकेगा ताकि बच्चे अनियमित से बच सके। सूत्रों की माने तो अगले वित्त वर्ष से सरकार बच्चों को न्यूट्रिशन प्लान के तहत डाइट मुहैया करवाएगी। हिमाचल में आपदा प्रबंधन को मिलेगी मजबूती। फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ने 900 करोड़ का MOU साइन। प्रदेश सरकार ने शिमला में फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ 100 मिलियन यूरो रुपए के हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट को लेकर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। इस समझौता ज्ञापन पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सचिव और परियोजना निदेशक PMOU निशांत ठाकुर तथा AFD की ओर से डिप्टी कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया कैमिली सेवराग से हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के उपरांत मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर SDMA तथा अन्य अधिकारियों ने 5 वर्ष मेहनत की है। उसके बाद अब इस पर हस्ताक्षर हो पाए हैं।
बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट देवसिद्ध के कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन। बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास कर्मचारियों को पेंशन योजना के दायरे में लाकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नववर्ष का तोहफा दिया है। बताते चले कि मंदिर न्यास के कर्मचारी पिछले काफी लंबे अरसे से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कुछ कर्मचारी बिना पेंशन के ही खाली हाथ सेवानिवृत्त हो गए थे। मुख्यमंत्री जब सत्ता संभालने के बाद पहली बार बाबा बालकनाथ मंदिर देवसिद्ध में बाबा बालकनाथ की गुफा के दर्शन के लिए आए थे, तो उस दौरान मंदिर न्यास कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विजय लखनपाल के नेतृत्व में कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांग को रखा था। मुख्यमंत्री ने संघ की मांग पर विचार करके जल्द ही से पूरा करने का आश्वासन भी दिया था। परसर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता सुभाष डटवालिया, जो कि मंदिर के ट्रस्टी है, उन्होंने कर्मचारियों की मांग को पूरा करवाने के लिए मुख्यमंत्री के सम्मुख पैरवी की। OMR शीट में छेड़छाड़ व टाइपिंग टेस्ट में गड़बड़ी पर FIR, अभ्यर्थियों सहित कुल 10 लोग नामजद। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में पोस्ट कोड 928 स्टेनोग्राफर में FIR दर्ज की गई है। विजिलेंस लंबे समय से इस पोस्ट कोड की जांच कर रही थी। जांच में OMR शीट और टाइपिंग टेस्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर FIR दर्ज हुई है। FIR में कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों और परीक्षा के अभ्यर्थियों सहित कुल 10 लोगों को नामजद किया गया है। हालांकि अभी तक इस FIR में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वर्ष 2022 में भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग के समय में 9 दिसंबर 2022 को पोस्ट कोड 928 स्टेनोग्राफर के 66 पदों के लिए ली टाइपिंग परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया था। इसमें 505 अभ्यर्थियों में से 107 अभ्यर्थी ही टाइपिंग परीक्षा पास कर पाए। वहीं परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच की प्रक्रिया 6 जनवरी 2023 तक तय हुई थी, लेकिन दस्तावेजों के मूल्यांकन से पूर्व ही JOIT पर्चा लीक होने का खुलासा हो गया है। इसके बाद से लंबी जांच चली और OMR शीट पर गड़बड़ी पाए जाने पर कई FIR दर्ज हुई है। अब इस मामले में एक और FIR भी दर्ज हुई है। ग्वालथाई में हो रहा करोड़ों रुपए का घोटाला, पंजाब की अनरजिस्टर्ड गाड़ियां चल रही। हिमाचल सरकार पहले ही वित्तीय संकट में है और रेवेन्यू के साधन इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू के जो साधन हैं उनका सदुपयोग नहीं हो रहा। बाहरी लोग चोर दरवाजे से हिमाचल के खजाने को लूट रहे हैं। ये आरोप पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने स्वारघाट में आयोजित पत्रकार वार्ता में लगाए। पत्रकार वार्ता में पूर्व जिला परिषद चेयरमैन बिलासपुर अमरजीत सिंह बंगा, ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पंजाब के नंगल रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर जिला बिलासपुर के ग्वालथाई इंडस्ट्रियल एरिया में वर्तमान में करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। यहां पर कार्यरत 2 बड़ी प्राइवेट कंपनियों द्वारा मनमानी तरीके से पंजाब की गाड़ियों को काम देकर जहां स्थानीय लोगों ट्रांसपोर्टरों का रोजगार छीना जा रहा है, तो वहीं प्रदेश सरकार के खजाने को भी करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, बिजली बोर्ड में 15 फरवरी तक पूरी की जाएगी eKYC। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा विभाग व अन्य उपक्रमों की समीक्षा बैठक की। कहा कि राज्य विद्युत बोर्ड ने उपभोक्ताओं की KYC प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की है। मुख्यमंत्री ने संपन्न विद्युत उपभोक्ताओं से स्वैच्छिक तौर पर सब्सिडी छोड़ने का भी आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की भी विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड को और अधिक दक्ष व व्यावसायिक बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर कार्य भी कर रही है। बोर्ड की गतिविधियों को सशक्त बनाने के लिए नववर्षीय प्रयास भी किए जा रहे हैं। गजब की लापरवाही, बिजली विभाग ने महिला व्यापारी को दिया जोर का झटका, थमाया 2 अरब का बिल। अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल एक महिला व्यापारी की उस वक्त होश उड़ गए जब उसने हर माह 4,000 रुपए के करीब आने वाले बिजली के बिल की जगह 2 अरब का बिजली का बिल पाया। अब पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। ये कारनामे बिजली विभाग के हैं। महिला जिसे अरबों का बिजली का बिल
थमाया गया। इसकी बेड़वी जट्टा गांव में कंक्रीट की ईंटें बनाने की फैक्ट्री है। महिला और उसके परिवार के तो बिजली का बिल देखते ही मानो होश उड़ गए। घर वाले हक्के बक्के रह गए। महिला कारोबारी का नाम ललिता धीमान है। 2 अरब 10 करोड़ 42 लाख 8,405 रुपए का बिजली बिल देकर उनके होश उड़ गए। कसमल से सेब के मुकाबले प्राप्त हुआ 2 गुना राजस्व। मार्केट फीस बनी 12 लाख रुपए। बागवानी के क्षेत्र में आकांक्षी जिला चंबा में अक्सर सेब की बम्पर फसल की उम्मीद रहती है, जिससे हर साल लाखों रुपए की मार्केट फीस से सरकारी खजाना भी भरता है। लेकिन इस बार सीजन में सेब से अर्जित फीस के मुकाबले चंबा में कचमल से 2 गुना राजस्व प्राप्त हुआ। चंबा जिले के प्रवेश द्वार तुनुहट्टी में स्थापित बैरियर में एपीएमसी द्वारा काटी गई फीस में सेब व कचमल की फीस में 50% का फर्क है। एपीएमसी द्वारा जिले के बाहर ले जाने व जिले में लाई जाने वाली फसलों का 1% मार्केट फीस काटी जाती है। बीते सीजन में बर्फबारी व बारिश समय पर न होने के कारण सेब की फसल पर असर देखने को मिला है, जिससे एपीएमसी की मार्केट फीस पर भी असर देखने को मिला है। आमतौर पर हर साल एपीएमसी द्वारा सेब की फसल पर करीब 8 लाख रुपए मार्केट फीस जुटाई जाती है, जिसे किसानों के हित में विकास कार्य पर खर्च किया जाता है। लेकिन इस बार यह आंकड़ा 6 लाख तक ही पहुंच पाया है। वहीं कचमल ने 12 लाख रुपए फीस वसूली है। 1.50 लाख वार्षिक आय वाले परिवार भी बीपीएल में होंगे शामिल। सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में शामिल होने वाले परिवारों की आय सीमा 35,000 रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए होगी। कौन से परिवार इसमें शामिल होंगे, यह भी तय किया गया है। यह निर्णय वीरवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की स्वीकृति दी गई। अन्य राज्यों के लोगों की जमीन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि का निर्णय लिया गया। एमबीए डाटा साइंस और एआई में पढ़ाई करने का अवसर, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने अपने प्रमुख एमबीए डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के 2025-27 बैच के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 2022 में लॉन्च किया गया प्रमुख एमबीए प्रोग्राम पहले ही एआई संचालित व्यावसायिक शिक्षा में अग्रणी के रूप में स्थापित हो चुका है। इसकी सहायता से डाटा आधारित निर्णय लेने और एआई आधारित व्यवसाय रणनीतियों की गहरी समझ के साथ भविष्य के लिए पेशेवरों की तैयार करना है। यह प्रोग्राम उद्योग की जरूरतों और डाटा आधारित दृष्टिकोण के आधार पर महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम पर प्रदान करता है। लोधी माजरा के फार्मा उद्योग में भीषण अग्निकांड, आग, करोड़ों रुपए का नुकसान। औद्योगिक क्षेत्र लोधी माजरा के प्लांट नंबर 2 स्थित समर्थ लाइफ साइंस फार्मा कंपनी में भीषण अग्निकांड पेश आया है। इस घटना में कंपनी में रखा करोड़ों रुपए का कच्चा और तैयार माल आग की भेंट चढ़ गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है। इस घटना में कंपनी का शेड भी जलकर नष्ट हो गया है। वहीं सूचना मिलते ही दून के विधायक राम कुमार चौधरी व एसडीएम विवेक महाजन घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। बता दें कि जैसे ही कंपनी में आग लगी तो अलार्म बज गया, जिससे कंपनी में काम कर रहे कामगार उसी समय बाहर निकल गए। पहले अपने स्तर पर कामगारों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब आग तेजी से फैली तो दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बद्दी फायर स्टेशन से 4 व नालागढ़ 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 3 तरफ से आग शांत हो गई, लेकिन एक और अभी भी तेज आग भड़क रही है। नशे की ओवरडोज से युवक की मौत। जिला कुल्लू में एक व्यक्ति की नशे की ओवरडोज के कारण मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार नेपाली मूल के युवक को नशे की हालत में उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने मौत के पीछे अधिक नशे के सेवन को कारण बताया है। मृतक की पहचान जसवीर वसनीत 25 वर्षीय निवासी मणिकरण के रूप में हुई है। एसपी डॉक्टर कार्तिकेय गोकुल चंद्रन ने मामले की पुष्टि की है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।